जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से अभिनंदन है। तो बंधुओं, तुम्हारी कुलदेवी तुमसे बात करना चाहती हैं। जी हाँ, नए वर्ष में तुम्हारी कुलदेवी तुमसे बात करना चाहती हैं, तुमसे कुछ चाहती हैं। आप जाकर उनकी मांग पूरी कर दो। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, सभी उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आप अपने जीवन में इतना कष्ट भोग रहे हैं। आपने पिछले समय में कुछ इस तरह की गलतियां की हैं, जिसके कारण आपके जीवन में तूफान मचा हुआ है। आपकी जिंदगी तहस नहस हुई पड़ी है। एक गलती आपके ऊपर इतनी भारी पड़ गई है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वक्त है आप अपनी गलतियों को स्वयं सुधारें, क्योंकि आपकी कुलदेवी आपको कुछ न कुछ संदेश जरूर देंगी। कई ऐसे संकेत आपको दिखाई देंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि यह आपकी कुलदेवी के द्वारा भेजा गया संकेत है। इसको समझना अति आवश्यक है। यदि समझ लिया तो आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएंगे। यदि नहीं समझे तो फिर आप कष्टों को भोगते रहेंगे। आपके ऊपर से कभी इन कष्टों का निवारण नहीं होगा। आप जीवन पर्यंत कष्टों में ही रहेंगे। बात समझने वाली है। जो लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। जी हाँ, वीडियो शेयर कर दिया करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। साथ ही उनसे भी मेरी प्रार्थना है जो बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो पूरे खुले दिल से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। जी हाँ, कमेंट के माध्यम से 3 बार बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। जी हाँ, बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके संकटों का हरण होगा। जी तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक कार्यक्रम में बने रहें, स्किप करके न देखें। थोड़ा समय दें और हमारी बातों को समझने का प्रयास करें। तो बंधुओं, अगर आज यह वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंचा है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि दिव्य शक्तियों की कृपा अब आपके ऊपर होने वाली है। आपके ऊपर आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा होने वाली है। आज कुछ ऐसे रहस्य इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे रहस्यों को आप जानने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि पहले आपके जीवन में ढेरों खुशियां थीं, आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, आपके घर में हर तरह का चैन और अमन था, आप अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे और आप अच्छा खासा कमाते थे। अब अचानक से आपके ऊपर इतनी परेशानियां क्यों आ टूटी? क्या कारण है? क्या आपकी ही किसी गलती के कारण से आपके कुल के देवी देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाए और नकारात्मक शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखा दिया? नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर गईं। ऐसा क्या कारण है? क्या गलती आपने की है जो आपके कुल के देवी देवता आपकी रक्षा करने में असमर्थ हो गए? तो यही कारण जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो बंधुओं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बंधुओं, आपने की थी एक बहुत बड़ी गलती। वो गलती क्या आपने की थी, यह आप स्वयं ही जानते हैं। यदि मैं सत्य कह रही हूं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बिल्कुल भी बेईमानी न करें, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना प्रश्न कमेंट में लिख दें। यदि आपने इस तरह की गलती की है तो आप कमेंट के माध्यम से यदि हमें बता देंगे तो आपकी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से सुने। आपके जीवन में इतनी परेशानियां, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आपको घेर रही थी और आप इन परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अपनी समस्या का निवारण कराने के लिए आप किसी अन्य धर्म में प्रवेश कर गए। अन्य धर्म के देवी देवताओं का आपने सहारा लेना शुरू कर दिया और आपने अपने कुल के देवी देवताओं के ऊपर से अपना विश्वास हटा लिया। अब ऐसे में जैसे ही आपने अपना विश्वास हटाया, आपकी कुलदेवी आपसे नाराज हो गई। फिर वह आपके घर से रूठ कर, जो आपके घर में पहरा करती थी, पहरा देती थी, आपकी रक्षा करती थी, आपके हर एक कार्य में आपका सहयोग करती थी, फिर वह आपके घर से रूठ कर चली गई। जब आपने अन्य धर्म के देवी देवताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया, इस वजह से आपके पितृ पूर्वज कुल के देवी देवता इष्ट सब रुष्ट हो गए और आपके जीवन में
भयंकर परेशानियों का सैलाब आ गया। एक समस्या समाप्त करते हैं तो वहीं दूसरी समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती थी। कई बार तो आपके जीवन में दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिनसे आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। पैसे रुपए की तो बात छोड़ो, पैसे रुपए का तो आपका इतना नुकसान हुआ कि आप आज के समय में बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। अब तो आपको बाहर से कर्ज मिलना भी बंद हो गया है। आपके ऊपर कर्ज का बोझ इतना है कि आज भी आप पीड़ा में हैं। जब आपने दूसरे धर्म के देवी देवताओं से जाकर सहायता की मांग की है, उसी वक्त से आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट हो गए। हुआ क्या है कि दूसरे धर्म के तांत्रिक ने आपको कुछ इस तरह की सामग्री दी है। उस सामग्री को लाकर आपने तंत्र विद्या से जुड़ी हुई सामग्री दी है, जो कि बहुत ही निकृष्ट सामग्री है। और आप उस सामग्री को अपने घर ले आए और आपने घर लाकर अपने घर की चौखट से ही उस सामग्री को बांध दिया है। कई लोगों ने तो उसका ताबीज बनाकर भी पहना हुआ है। इस तरह की गलती करने से आपके जीवन में तूफान शुरू हो गया है। आप खुद ही देख रहे होंगे, पहले जो सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अब आपके घर में कई प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं। ऐसी ऐसी मुसीबतें आ रही हैं जो आपके लिए बहुत ही दर्दनाक हैं। इस तरह की गलतियां आप लोग करते हैं, इसी वजह से घर के कुल के देवी देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं। अन्य धर्म की जब तांत्रिक सामग्री आपने अपने घर में लाकर रखी, तो फिर आपके घर में आपके कुल के देवी देवता नहीं रहे, वह आपके घर से रूठ कर चले गए। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और आपके घर में विनाश की तरफ आपको ले जाता रहा। आपका घर विनाश की स्थिति में पहुंच गया और पूरी तरह से विनाश हो गया। आज के समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में 2 वक्त का खाना भी आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है। उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। साथ ही तब भी किसी प्रकार की शांति आपके घर में नहीं है, क्योंकि आपने ऐसी गलती की है। साथ ही आपके जीवन में शत्रु इतने बढ़ गए हैं कि आपको चारों ओर शत्रुओं का भय बना रहता है। आपको डर रहता है कि हम किस गली से गुजरे, यहाँ से गुजरे तो यहाँ पर हम पर कर्ज मांगने वाले टूट पड़ेंगे। कर्ज मांगने वाले आपको रात दिन परेशान कर रहे हैं और आज के समय में आपकी शत्रुता बाहर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोगों को चेतावनी समझकर यह वीडियो हम भेज रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप यदि एक क्षण अपने कुल के देवी देवताओं की तरफ अपना ध्यान कर लें, उनको मनाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनय करें, तो आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको आपकी कुल देवी क्या संकेत दे रही हैं। आपको इतनी पीड़ा में, इतने दर्द भरे समय में देखकर आपके कुल के देवी देवता पूर्वज आपको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं और आपकी गलतियों के कारण ही यह सब हो रहा है। तो आपको यह करना है कि आपको कुछ संकेत मिलेंगे और संकेत मिलेंगे, 100% संकेत मिलेंगे, निश्चित तौर पर संकेत मिलेंगे। तो संकेत आपको कुछ इस प्रकार मिलेंगे। इन संकेतों को ध्यान से समझें। जैसे कि आप रात्रि में सोए तो सोते समय आपको आपके किसी पूर्वज का दिखना, जी हाँ, कोई पूर्वज यदि आपको दिख रहा है तो वह आपको यही संदेश दे रहा है कि अब आप जाग जाओ, जो गलतियां की हैं उनका सुधार करो और अब आप अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा आराधना करो। और यह घर से जो आपने रखा है तांत्रिक सामान या जो ताबीज आपने पहन रखा है, इसको निकाल कर फेंक दो। वह आपको सपने में समझाते हुए, ट्रीट करते हुए दिखाई देंगे कि वह आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो आप समझ जाना कि आपको वह कुछ बताना चाहते हैं, इस तरह के संकेत देकर। दूसरा संकेत आपको यह मिलेगा कि आपको स्वप्न के माध्यम से कोई छोटी कन्या दिखेगी और वह कन्या आपसे कुछ मांग रही होगी, आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होगी। यदि इस तरह का संकेत मिलता है, इस तरह से आपको स्वप्न आता है, तो आप समझ जाना कि आपकी कुलदेवी आपसे कुछ मांग रही हैं। आपको आपकी कुलदेवी की तरफ से यह संकेत मिला है, तो आप इस संकेत को भी अनदेखा न करें। तुरंत अपने कुलदेवी का नाम स्मरण करें और उनके नतमस्तक हो जाएं, उनके चरणों में अपना सिर रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें इस संकट से निवारें। तीसरा संकेत आपको यह मिलेगा कि आपको स्वप्न के माध्यम से सर्प दिखाई देगा। जी हाँ, यह जो सर्प दिखाई देगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपके जीवन में शत्रु बहुत सक्रिय हैं। अब इस समय आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। तो इस तरह का यदि संकेत मिलता है तो सावधान हो जाएं।
आप अपनी कुलदेवी की शरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना सुबह शाम करना शुरू कर दें। इस तरह से यदि आप अपने जीवन का नियम बदल लेंगे, इस तरह से आप अपने जीवन में चलना शुरू कर देंगे तो आपकी हर एक समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही बंधुओं, हम आपको एक ऐसा उपाय देंगे जिसको करने से आपकी कुलदेवी आपसे 100% प्रसन्न हो जाएंगी। उनको मनाने का सिर्फ और सिर्फ अब एक ही तरीका है कि किस तरह से उनको मनाया जाए। तो हम यह भी उपाय आपको बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप उन्हें किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप दोबारा से उनकी कृपा पा सकते हैं। ऐसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं, अगर उनके देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं तो परिवार की उन्नति संभव नहीं होती है। तरह तरह के परिवार में कलह, कलेश और दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिनका सदैव हाथ रहता था, जो आपको हर एक मुसीबत से बचाती थी, अब वही आपसे रुष्ट होकर चली गई हैं, तो फिर अब आपकी रक्षा कौन करेगा। किसी भी पूजा में कुलदेवी और देवता का पूजन जरूरी माना जाता है। जब तक उनकी पूजा नहीं होती है तब तक आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो बंधुओं, अब सोचने वाली बात यह है, जब आपके कुल के देवी देवता ही आपसे रुष्ट है तो फिर अब अपने जीवन में आप कैसे तरक्की कर पाएंगे, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। नामुमकिन है, यह कभी नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन में बर्बादी ही देख सकते हैं। बंधुओं, क्या आप सभी जानते हैं कि कुलदेवी शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कुलदेवी शब्द का तात्पर्य होता है परिवार की रक्षक देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है, जबकि कुल देवता वंश के रक्षक संत के रूप में सम्मानित पुरुष देवता से संबंधित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये देवता परिवार के सदस्यों के कल्याण और समृद्धि की सुरक्षा की अध्यक्षता करते हैं। जिस तरह से 9 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर होता है, उसी तरह से कुल देवी या कुल देवता का भी प्रभाव आपके जीवन में सदैव रहता है। अब आपके कर्म अनुसार आपको फल मिलता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप अंदर से बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो फिर आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। बल्कि इसके उल्टे, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें नहीं मानते हैं, तो फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुल देवी या फिर कुल देवता का पूजन करने से आपको क्या प्राप्त होता है? इसी के साथ आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप देखते हैं किसी किसी के घर में बहुत ज्यादा संपन्नता रहती है, आपस में परिवार के सदस्यों में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। यह सब क्यों होता है पता है आपको? यह सब कुल देवी देवताओं की कृपा की वजह से होता है। इसका सीधा संकेत है कि उनके कुल के देवी देवता उनसे प्रसन्न हैं, इसलिए आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां हैं, उनके जीवन में हर तरह की संपन्नता है। अब दूसरी बात बंधुओं, यदि आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, काफी समय से साधना कर रहे हैं और आपको उस साधना के किसी भी तरह के अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने कुल के देवी देवताओं को तो छोड़ रखा है। अब आप जब अपने कुल के देवी देवताओं को छोड़ बैठे हैं, फिर आपको अन्य किसी देवता की कृपा कैसे मिल जाएगी? तो यह मेरा अनुभव कहता है कि आप यदि एक माला जाप किसी देवता के नाम का करते हैं, तो उससे पहले एक माला जाप यदि आप अपने कुलदेवी के नाम से करना शुरू करें। पहले आप अपने कुलदेवी के नाम की एक माला करें, फिर दूसरे में आप अपने इष्ट की करें, जिसकी आप साधना करते हैं, जिसकी आप तपस्या कर रहे हैं, उनकी करें। फिर इस तरह से करने से आपको आपके साधना के मार्ग में सफलता मिलेगी। आपको उस देवी देवता के अनुभव तुरंत होने शुरू हो जाएंगे। कुल के जो देवी देवता होते हैं, इन्हें परमपिता परमात्मा का संदेश वाहक माना जाता है। जी हाँ, और इनके माध्यम से हमारा कोई भी संदेश उन तक पहुँचाया जा सकता है। कुल के देवी देवता यदि प्रसन्न हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट कभी नहीं आता है। आज के समय में लोगों को देखो, उनके जीवन में इतनी परेशानियां कि तूफान मचा है। एक के बाद एक परेशानियां, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह सब इसी कारण से हो रहा है कि लोगों की मानसिकता बदल गई है। लोगों को अपने कुल के देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है तो वह नियमित उनकी पूजा नहीं करते हैं। कम से कम आप रोज नहीं कर सकते हैं तो तीज त्योहार, किसी शुभ अवसर पर आप यदि उन्हें याद करते रहते हैं, तब भी आपके ऊपर उनका हाथ बना रहता है। कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करने से परिवार के ऊपर किसी भी तरह की बुरी आत्माओं का साया नहीं पड़ता है। बुरी ताकतों से सुरक्षा हमेशा उनकी रहती है जिनके कुल के देवी देवता प्रसन्न हैं।
जैसे कि बंधुओं, आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई, किसी ज्योतिषी के पास आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया और उसमें आपको किसी भी तरह का ऋण निकला, जैसे कि पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, कई प्रकार के ऋण होते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई ऋण निकल रहा है तो आपको ज्योतिषी उपाय देते हैं, जी हाँ, लेकिन उन उपायों से आपको पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। तो आप कुछ न करें, बस एक ही कार्य करें। आप इन ऋणों को संतुलित करने के लिए, अपने पिछले अपराधों के लिए अपने कुल देवी देवता के सामने बैठकर क्षमा मांगे, तब भी आपके ऊपर से इन अनिष्ट ग्रहों से बने ऋण का प्रभाव कम रहेगा। आपके जीवन में यह दोष कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इन दोषों को हमारी कुल देवी दबा देती हैं, इन दोषों से आपकी रक्षा करती हैं। इस दोष का आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। पारिवारिक देवताओं का सम्मान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में कमी हमेशा देखी जाती है। यदि आप कुल के देवी देवताओं का सम्मान करते हैं तो आपके ऊपर जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने भी आपके ग्रह नकारात्मक हो जाएं, लेकिन आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपको पैतृक अभिशापों से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपको पूर्वजों के समय से किसी भी प्रकार का अभिशाप लगा है, आपके पूर्वजों ने किसी भी प्रकार की गलती की है, कोई बड़ा पाप किया है, इन सब से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि पिता जो कर्म करता है उसका फल हमेशा बेटे को भुगतना ही पड़ता है। तो यदि आप अपने कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करके रहते हैं तो आपके ऊपर से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी दोषों से आपकी रक्षा करती हैं। तो बंधुओं, अब बात करते हैं उपाय की कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी कुल देवी वापस से आपके घर की रक्षा करने लगे, आपके घर में प्रवेश कर जाएं और उनकी कृपा आपको मिलने लगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुने। इसके लिए उपाय एकमात्र यही है कि अब आप अपनी कुलदेवी के मंदिर जाएं। जी हाँ, जहाँ भी उनका स्थान है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जाकर आप एक हवन कराएं। जी हाँ, एक आप हवन कराएं और वहाँ कन्या भोज भी कराएं। ऐसा करने से आपके कुल के देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और कन्याओं को भोजन कराने से आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। समय समय पर वहाँ जाते रहें। किसी भी त्योहार पर आप वहाँ जा सकते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, ऐसे त्योहारों की दौज को आप जा सकते हैं और वहाँ पूजा करा सकते हैं और अपना सहयोग वहाँ देते रहें। आप अपने नाम का वहाँ कुछ भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा जो आपकी श्रद्धा हो करते रहें। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। गरीबों पर दया करें, गरीबों की सहायता करें, किसी असहाय को बिल्कुल भी परेशान न करें। जुआ, शराब, मांस, मदिरा जैसे अनैतिक कार्यों को बिल्कुल भी न करें, इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें। अपने विचारों को शुद्ध रखें, सदा सकारात्मक रहें, अच्छी सोच रखें और बस अपनी कुलदेवी का नाम जपते रहें। जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें लगे रहें, आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी, आपके सभी प्रकार के कष्टों का हरण होगा। इस तरह से आप अपनी कुलदेवी को मना लेंगे। बंधुओं, विश्वास मानिए कि आपके कुल के देवी देवता ही हैं जो बहुत शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। और किसी देवी देवता को यदि आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा साधनाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं कोई देवी देवता आपसे सिद्ध होगा, तब जाकर किसी देवी देवता की आपको कृपा मिलेगी। लेकिन ये जो कुल के देवी देवता होते हैं यह बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बहुत ही जल्दी रूठते भी हैं। तो अब आपको इन्हें प्रसन्न करना है तो अच्छे अच्छे कार्यों को करना है। जैसे कि अभी मकर संक्रांति का समय आ रहा है, इस समय में भी जाकर आप वहां हवन और कन्या भोज करा सकते हैं। कन्या भोज कराने के बाद आप कन्याओं को दक्षिणा जरूर दें। तो आपको दक्षिणा के रूप में क्या देना है, आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको गेहूं देने हैं, गेहूं का दान देना है। गेहूं का दान देना है उन्हें दक्षिणा के रूप में। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें थोड़ा थोड़ा दान देते जाएं। इतना दान दें उन्हें गेहूं का कि अगर वह बच्चे लेकर जाएं तो कम से कम 5 रुपए का गेहूं तो होना ही चाहिए, इतने से कम ना दें। साथ ही उन कन्याओं के पैर भी आपको एक बर्तन में उन जल भर लेना है, कन्याओं के पैर धुलाने हैं। उस जल को आप सुरक्षित तरीका से रख लें और उस जल को लाकर अपने मुख्य द्वार से छिड़कना शुरू करें और अपने अंदर तक इस जल को छिड़क दें। लैट बात को छोड़ दें, बाकी घर के पूरे हिस्से में आप उन कन्याओं के जो चरण आपने धुलाए हैं उस जल से अपने घर का सिंचन करें। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं भागती दिखाई देंगी
उसी वक्त से आपके घर में कुल के देवी देवता का प्रवेश हो जाएगा। वह आप पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। साथ ही आप एक काम और करें, वहाँ से जो वहाँ जोत जलती है उस जोत से एक जोत अपने घर तक जलाकर लाएं और लाकर अपने पूजा स्थल में उस जोत को प्रज्वलित कर दें। फिर उसकी देख रेख करें। कम से कम 11 दिन तक वह जोत बुझनी नहीं चाहिए। बस इतना कार्य आप कर लेना, यह नियम आप कर लेना, यह उपाय आप कर लेना, पूरे श्रद्धा भाव से करना और बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त होकर करना, अपनी गलती की क्षमा भी मांगना। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि 10 दिनों के बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। आपके परिवार में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।